नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास से जुड़ी हुई एक खास जानकारी लेकर के आई हूँ। संयोगिता कौन थी और पृथ्वीराज चौहान के जीवन में संयोगिता का क्या स्थान था। तो चलिए आज बात करते हैं राजकुमारी संयोगिता के बारे में। सूरवीर राजा पृथ्वीराज ने अगर किसी के भी सामने सिर झुकाया था तो वह राजकुमारी संयोगिता ही थी। सम्राट एक सच्चे प्रेमी थे जो संयोगिता के से बेहद प्रेम करते थे। तभी उन्होंने अपने प्रेम की खातिर जो भी किया वह मध्यकालीन इतिहास में दर्ज हो गया। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा आज भी लोगों को साहस देती है। वे राजा तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे। वे राजा जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। वे राजा जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में हराया था। वे राजा जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो देने के बाद भी शब्दवेदी बांध से मोहम्मद गोरी का वध किया था। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमने इतिहास में पढ़ा भी है। चलिए आज सुनते हैं सपनों की राजकुमारी संयोगिता के बारे में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इन वीर कहानियों का सुंदर चित्रण आपको महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में मिल जाएगा। पृथ्वीराज रासो में, जिसे सम्राट पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद बरदाई ने खुद ही लिखा था। इस महाकाव्य में एक और अध्याय है जिसमें आपको राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी का जिक्र है। वह प्रेम कहानी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। सूरवीर राजा पृथ्वीराज ने अगर किसी के सामने सिर झुकाया तो वह सिर्फ राजकुमारी संयोगिता ही थी। सम्राट एक सच्चे प्रेमी थे जो संयोगिता से बेहद प्रेम करते थे। तभी तो उन्होंने अपने प्रेम की खातिर जो कुछ भी किया वो मध्यकालीन इतिहास में दर्ज हो गया। पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा तो लिखा जा चुका था, तो आज बात हम संयोगिता की करते हैं। सपनों की राजकुमारी किसे कहते हैं, इस सवाल का जवाब खुद संयोगिता है। वे कन्नौर के महाराज जयचंद की बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे एक तरफ होते थे। उन्हें अप्सरा का दूजा अवतार माना जाता था। उसकी छवि ऐसी थी कि कवि उनके रूप पर कविताएं लिखा करते थे। उनकी सादगी पर इबारतें लिखी जाती थी। उनकी आंखें चंचल भी थी और तेज भी। वे न सिर्फ रूपवान थी बल्कि बहादुर भी थी। वे बेधड़क घुड़सवारी करती थी और उन्हें तीरंदाजी भी पसंद थी और तलवार तो ऐसे चलाती थी कि दुश्मन मुकाबला करने से पहले ही डर जाए। 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथा के किस्से हर तरफ मशहूर थे। हर ओर उनकी वीरता के चर्चे थे। संयोगिता के पिता जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे क्योंकि जयचंद दूसरे राजाओं को अपने अधीन कर खुद को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहता था। वे बाकी राज्यों पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसीलिए जब भी पृथ्वीराज की वीरता की जिक्र होती तो उसे ईर्ष्या होने लगती थी। एक किस्सा प्रचलित है कि किसी चित्रकार ने राजकुमारी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखाया और उनके वीरता की कहानियाँ सुनाई, जिसके बाद संयोगिता मन ही मन वीर सपूत पृथ्वीराज को पसंद करने लगी थी। हालांकि यह भूल गई थी कि उसके पिता पृथ्वीराज से जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं। वही चित्रकार ने संयोगिता का चित्र सम्राट पृथ्वीराज के पास भी भेज दिया था। इस बीच राजकुमारी संयोगिता के पिता जयचंद ने रासो यज्ञ करने का फैसला किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच मनमुटाव और अधिक बढ़ गया। इसके बाद राजा जयचंद ने बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर का ऐलान किया। वे अपनी बेटी की शादी अपने पसंद के राजा से करना चाहते थे। जोर शोर से स्वयंवर की तैयारियां शुरू हुई। राजमहल को चांदनी की तरह सजाया गया। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़ करके बाकी सभी महाराजाओं को निमंत्रण भेजा गया। इस मौके पर सम्राट पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति बनवाकर दरबार में एक जगह लगवा दी।
जयचंद किसी भी तरीके से पृथ्वीराज को अपमानित करना चाहते थे। राजकुमारी संयोगिता ने अपने प्रेम की खातिर पिता से बगावत कर दिया। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसे निभाने के लिए साहस चाहिए, जो राजकुमारी संयोगिता ने दिखाई थी। संयोगिता को जब पता चला कि पृथ्वीराज उसके पिता ने पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा है, तो बहुत दुखी हो गई। स्वयंवर के लिए जब वो सज धज कर बाहर आई, लेकिन जब उनको पृथ्वीराज कहीं नजर नहीं आए, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी मूर्ति को भी माला पहनाने के लिए मुड़ गई। हालांकि तभी सम्राट सामने आ गए। राजकुमारी संयोगिता ने उन्हें वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। योजना के अनुसार सम्राट पहले से ही मूर्ति के पीछे मौजूद थे। उन्होंने राजकुमारी को सफ़ेद घोड़े पर बैठाया और दिल्ली लेकर चले गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस तरह उन्होंने अपने प्रेम का मान रख लिया। जयचंद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए अफगान शासक मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया। इसी बीच में संयोगिता के इस कदम से पिता उस जयचंद बौखला गए। वे बेटी के प्रेम को समझ नहीं पाए और बदले की आग में चल रहे थे। इसीलिए अफगान शासक मोहम्मद गोरी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। मोहम्मद गोरी तो पहले से ही सम्राट से 16 बार युद्ध में पराजित हो चुका था, इसलिए उसने तुरंत हाथ मिला लिया, लेकिन इस बार उसने सम्राट को हरा दिया। हालांकि वीर योद्धा सम्राट पृथ्वी ने उसके सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। इस बात से बौखलाए गोरी ने सम्राट की दोनों आंखों को गर्म सरिये से दाग कर निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी। चंद्रवरदाई की सलाह पर गोरी ने तीरंदाजी की खेल का आयोजन किया। चंद्रवरदाई को पता था कि सम्राट शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर है। वही गौरी सम्राट को मारना चाहता था। तभी चंद्रवरदाई ने कहा, 4 बाँस 24 गज, 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस तरह से उन्होंने सम्राट को ये बता दिया कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठे हुए हैं, और इतना सुनते ही सम्राट ने तीर चलाया, जो गोरी के सीने में जाकर के लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद चंद्रवरदाई और महान योद्धा पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार दिया, ताकि वे दुश्मनों के हाथ नहीं लड़ सके। और युद्ध के समय संयोगिता अपने दासियों के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। वे एक बहादुर रानी की तरह लड़ती रहीं। हालांकि जब उनको पृथ्वीराज की मृत्यु का पता चला, तो उन्होंने जौहर को चुना और उन्होंने खुद को खत्म कर दिया और वे सती हो गई। उनकी प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ये थी राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की कहानी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।